नमस्कार दोस्तों। 12,091 को लेकर के बहुत सारे भ्रम अभ्यर्थियों के बीच में है। कुछ अभ्यर्थी हाई कोर्ट जा रहे हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से मैंने अपडेट दी थी कि कुछ अभ्यर्थी जो हैं हाई कोर्ट जा रहे हैं 90-105 को लेकर के कि भाई हमारे ज़्यादा अंक हैं और हम लोग जो है इस लिस्ट से बाहर हैं, 12,091 की लिस्ट। तो दोस्तों ये लिस्ट गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता होगा। उसी संबंध में सुनील यादव जी जो कि नए ऐड के लिए बहुत ज़्यादा प्रयासरत हैं और नए ऐड के लिए जो है वो लगातार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रदेश के सभी भाई बहनों को बीएड टेट 2011 के सभी साथियों को मेरा नमस्कार। एक विशेष कारण से अचानक से लाइव आ रहा हूँ और निश्चित रूप से जो साथी जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं लाइव को, वो इस सूचना को शेयर कर दें। और सभी साथी आते जा रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं और एक विशेष प्रयोजन से ही मैं लाइव आया हूँ और वो चीज़ें बता दूं आपको। एक तो आज संगठन के जिलाध्यक्षों की सूची यहीं मेरी वाल पे आपको मिलेगी और उन सब उससे संबंधित और सारी जय हो विनय मनोहर जी आपकी, घनश्याम गुप्ता जी नमस्कार, रंजन सिंह जी नमस्कार, चंद्र प्रकाश वर्मा जी नमस्कार, अभय कुमार पीके भैया नमस्कार, सवाना सिस्टर नमस्ते, कैसी हैं आप, नमस्ते, सुरजीत सिंह जी नमस्कार। देखिए, इस लाइव का मकसद है कि सत्य बात बोलना, सत्य बताना। हम लोग 12-13 साल से सारे शिक्षक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इनमें तमाम झूठ और फरेब परोसे जाते हैं। जो संगठन है आपका, वो कोशिश करता है कि कम से कम जो अभ्यर्थी वर्षों से हर तरीके से संघर्ष किए हैं और बाद में पैसे से भी, आर्थिक रूप से भी नोचे खसोटे गए हैं, उनके साथ कतई गलत ना हो। अगर संघर्ष हो रहा है, उत्तेजना फैलाकर कहीं भी कोई भी किसी तरीके से लूट ना सके, इसके लिए हम सजग रहते हैं। जैसा कि 12,091 का मैं मुद्दे पे आता हूँ, 12,091 का अभी आर्डर आया है और उसमें जो है काउंसलिंग किया कहा गया है। और कुछ लोग जो है संगठन से इतर और संगठन के भी चाहते हैं कि 90-105 के आधार पे या किसी इसके आधार पे कि हमारा भी नाम उसमें होना चाहिए, इसके आधार पे हमें रिट कर देनी चाहिए। ये संघर्ष साथियों, 90-105 7 में टैग था 12,091 के और उसको खारिज कर दिया शमशेरी सर ने। वहां से मुद्दा वो समाप्त हो गया है, कोई मुद्दा नहीं है उसका। और मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि अगर कहीं 12,091 को 1% नियुक्ति मिलती है तो हमें धैर्यपूर्वक इंतजार करना चाहिए, ना कि पहले से पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी करके और हमें उन जो रणनीति चल रही है लोगों की, उसको फेल कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं। अगर 12,091 की काउंसलिंग होती है तो मैं इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि एक बीएड टेट 2011 नियुक्ति पाएगा, लेकिन अगर उससे पहले रायता फैलाते हो तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी हासिल नहीं होगा और बेवजह में पैसा और समय की बर्बादी कर बैठोगे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, संगठन जो की रिट एक माल प्रैक्टिस के विरुद्ध जो इलाहाबाद में चल रही है, हाई कोर्ट इलाहाबाद में, जो आदरणीय राकेश मिश्रा अंकल 2016 से लड़ रहे थे, उन्होंने फिर संगठन की ईमानदारी को देखते हुए आशीर्वाद दिया और सारे पेपर दिए कि आप लड़िए इसको। वो संगठन के सारे लोग लड़ रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण रिट वो है, माल प्रैक्टिस की रिट है, भ्रष्टाचार हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना हुई है। वो सारे सबूत हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में दे रखे हैं। उसमें आगामी दिनों में बहस होनी है और उसमें सारी कार्रवाई हो चुकी है, सिर्फ बहस होनी है। तो वो रिट वास्तविक में महत्वपूर्ण रिट है बीएड टेट 2011 की, कि भ्रष्टाचार हुआ था और हमने सबूतों सहित सब कुछ दिया हुआ है कि कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार, कैसे हुआ भ्रष्टाचार और कौन कौन भ्रष्टाचार में लिप्त था।
और कितनी हमें अभी विद्यालय हमें मिलना चाहिए था, लेकिन जो भ्रष्ट लोग थे 1 लाख 2 लाख 3 लाख देके और नंबर बढ़वा के अंदर हो गए। तो सारी चीजें सबूतों सहित हमने वहां पे दी हुई हैं। वो लिट बहुत महत्वपूर्ण है। लोग कहते हैं उसमें डेट नहीं लग रही है जल्दी और ये नहीं हो रहा है। देखिए, जहां सरकार फंसती है, जहां कोर्ट में जो है अधिकारी फंसता है, वहां निश्चित रूप से लेट लपेट होता है, लेकिन भागेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ। नंबर दूसरी बात, फीस वापस, जो फीस सरकार दे रही थी हमको वापस, और नियुक्ति की जगह हमें फीस दे रही थी, जबकि कोर्ट ने स्पष्ट लिबर्टी देकर भेजा था सरकार को। जब ऑर्डर 25 जुलाई 2017 के आदेश में लिबर्टी देकर भेजा था कि लिबर्टी देते हैं आपको, आप जो है फ्रेश विज्ञापन निकाल के इनके लिए और इनकी भर्ती कर सकते हैं। फ्रेश विज्ञापन सीधा 7/12 का विज्ञापन इनके हाथ में था और इनके पास फीस जमा थी। इनको खाली जो है काउंसलिंग करा के और अंदर करना चाहिए था, लेकिन इन्होंने जो है कोई भी आदेश नहीं माना। और इसके बाद उल्टा हमने जो है जो 3-4 साल पहले अभी रिट की, तो उसमें कह दिया फीस वापस मिल चुकी है इनको, और हमें झूठ के साथ हमें परोस के और हमें खारिज करा दिया गया। मैं आज इस लाइव के माध्यम से कहना चाहता हूं कि संगठन चाहे तो 90-105 की लड़ाई लड़े तो भी 10,000 लोग उनके साथ खड़े होंगे, और चाहे संगठन जो है सुप्रीम कोर्ट में याची बनाए तो भी हजारों लोग उनके साथ खड़े होंगे। लेकिन संगठन कभी ऐसा करता इसलिए नहीं है कि ये उद्देश्य संगठन का नहीं है। संगठन के लोगों का उद्देश्य ये पैसा और ये नहीं है, अभ्यर्थियों से लूट खसोट नहीं है। होती तो कोई माई का लाल उत्तर प्रदेश में रोक नहीं सकता था, और सुनील यादव और सुधीर सिंह और राजीव अवस्थी एक आह्वान करते, 10-20 हजार की लाइन लगी होती। जो लोग तरस रहे हैं कि हमें कैंडिडेट 100, 200, 500 मिल जाए, 3-3 हजार वाले, 4-4 हजार वाले जो क्लाइंट मिल जाए, क्लाइंट ढूंढते घूम रहे हैं, उनकी हैसियत नहीं होती, और जो है 10,000 लोग हम जो है याची बना चुके होते। लेकिन ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए किसी लड़ाई का। अगर आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आप नियुक्ति की लड़ाई लड़ रहे हैं, सच्चाई के साथ हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि किसी भी प्रकार से अभ्यर्थी का अनैतिक पैसा भी ना बर्बाद हो और आप सही दिशा में लड़ें और कुछ हासिल करें। मैं मुद्दे पे आता हूं और कहता हूं कि अभी जनवरी के लास्ट तक डेट पड़नी है, और हम सिर्फ एक मुद्दे पे लड़ रहे हैं, सिर्फ एक मुद्दे पे लड़ रहे हैं। जैसे कि 7/12 विज्ञापन का जिन्होंने आदेश पढ़ा, इसका 25/12/91 का जिन्होंने अभी आदेश पढ़ा होगा कोर्ट का, कि हम सिर्फ एक मुद्दे पे लड़ रहे हैं, उसमें भी निकल के बात आई है। 7/12 कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और 7/12 विज्ञापन 15वां अमेंडमेंट बिल्कुल सही माना कोर्ट ने हमेशा से, और फ्रेश विज्ञापन हमारे लिए निकाल के और हमें भर्ती करना चाहिए था, जो कोई मौका नहीं दिया। सरकार ने 68,000 की भर्ती निकाली थी और उसमें हमें कोई मौका नहीं दिया गया था। बीएड वालों को मौका ही नहीं था उसमें 68,000 की भर्ती में। तो मैं सीधे सीधे स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि 1 रुपए भी अपनी गाढ़ी कमाई का बर्बाद मत करिए कहीं इधर उधर। और संगठन आज सारे जिलाध्यक्षों के नंबर देगा आपको। जो साथी संगठन के साथ आना चाहेंगे उनसे रिक्वेस्ट करेगा कि जिला अध्यक्षों को फोन और अनावश्यक मैसेज ना करें, सिर्फ एक मैसेज डाल दें आप, टेक्स्ट मैसेज, उनका नंबर होगा, टेक्स्ट मैसेज डाल दें या व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दें, वो आपसे स्वयं बात कर लेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। या फोन करें तो एक फोन का निर्धारित उनसे पूछ लें कि भैया हम आपको किस टाइम फोन करें, वो जिस टाइम फोन करने को बताएं उस टाइम उनको फोन करें, क्योंकि सारे 90% अध्यापक हैं हमारे साथ में जो कहीं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं, और जब वो पढ़ाते हैं तो वहां पे फोन अटेंड करना कितनी मुसीबत का कारण होता है ये आप जानते हो। तो जो इस तरीके की मुसीबत पैदा करेगा, उनके लिए बार बार फोन करेगा, उनको अधिकार है कि वो उस फोन को ब्लॉक कर दे, इसके बाद आपको सुनेगा नहीं कोई। तो इसलिए धैर्यपूर्वक उनको फोन करें, और फोन करके एक बार उनसे बात कर लें। अगर फोन उठ जाए, ना उठ जाए तो मैसेज कर दें कि भैया हमने इस कारण से फोन किया था, तो वो बात कर लेंगे। आपको अपना नंबर दे दें उनको व्हाट्सएप पे, वो नाम दे देंगे, क्योंकि कोई किसी के कोई तनख्वाह नहीं देते हो आप लोग कोई, और ना वो तनख्वाह लेते हैं। वो सिर्फ हमारे जैसे आपके जैसे इंसान ही है, और उनकी अपनी पारिवारिक दिक्कतें हैं, पारिवारिक जरूरतें हैं, स्कूलों विद्यालयों में अपनी नौकरी को भी बचाना है, ध्यान देना है, तो ऐसे काम करेंगे आप तो बिल्कुल निश्चित रूप से वो आपका फोन भी करेंगे बैक और उठाएंगे भी। अनावश्यक फोन कॉल मत करें कि बार बार उनको फोन किएगा। एक बार फोन नहीं उठा आप छोड़ दीजिए वहीं पे, ये उनकी जिम्मेदारी है। जब उनको दिन में काम आएगा, आज करेंगे नहीं दूसरे दिन कर लेंगे, तो कोई गाड़ी नहीं, ट्रेन नहीं छूटी जा रही है। और सिर्फ डेटा देना है अपना, जैसे जिस प्रकार से वो डेटा मांगे उस प्रकार से खाली डेटा देना है। उत्तर प्रदेश में किसी को भी 1 रुपए नहीं देना है,
ये आप समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर कुछ अच्छा होता दिखा तो मेरी जिम्मेदारी है, संगठन की जिम्मेदारी है कि आपको 2 दिन में शामिल करा देगा और आप जिलाध्यक्ष के कांटेक्ट में है, आपका पैसा भी आ जाएगा। अनावश्यक रूप से पैसे लेना, अनावश्यक रूप से आपको पैसे लेके और करोड़ों रुपए कोर्ट में कोर्ट फीस जमा कर देना और बर्बाद कर देना और वकीलों को पैसा दे देना, ये संगठन का मकसद न था, न है, न रहेगा। ये उद्देश्य ही नहीं था कभी और ना आगे रहेगा। यह आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, बहुत अच्छी तरीके से। आप उस तराजू को लीजिए और तौलिए इस बात को जो मैं कह रहा हूं, इसको तौलिए कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अनावश्यक रूप से हजारों हजार अभ्यर्थियों का पैसा करोड़ों रुपए लेके और उसका कोई मकसद ना हो, मतलब ना हो, लेके बर्बाद कराना, ये संगठन का उद्देश्य कभी नहीं हो सकता। और ना मेरे रहते और सुधीर सिंह और राजीव अवस्थी और रुखसाना खान और प्रज्ञा मिश्रा और रेणु प्रजापति के रहते ये काम हो नहीं सकते हैं। विजय यादव के रहते ये सब काम नहीं हो सकते, किसी भी कीमत पे काम नहीं हो सकते। इन सब कामों को नहीं कर सकता मेरा ये सब जमीर अलाउ कभी नहीं करेगा इस तरीके के कामों करने का कि 1,00,000 2,00,000 50,000 किसी को बच जाए, पैदा हो जाए, ये नहीं। और आप सोचिए दिमाग से कि अगर मैं ये ऐलान कर दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एचई बनाना है और 3-3 हजार रुपए दीजिए, तो कौन नहीं देगा और कौन रोक लेगा इस चीज को। लेकिन मैं रोक रहा हूं आपको, मैं कह रहा हूं आपसे कि एक भी पैसा देने की जरूरत किसी को नहीं है। अपना डेटा दीजिए। मैं सुनील यादव, अगर आपने जिलाध्यक्षों को डेटा दिया है तो समय से सुनील यादव आपको शामिल करा देगा और तब करा देगा जब कुछ अच्छा होता दिखेगा, तब जब लगेगा कि हाँ कोर्ट से न्याय मिल सकता है, डेट लगी है, पता चले पहली डेट में खारिज हो जाए मामला, कुछ हो जाए। हम लोगों ने बहुत कुछ झेला है तो हम जानते हैं, खारिज हो जाए, हजारों लोगों का पैसा हम कैसे वापस करेंगे? हजारों लोगों का लिया हुआ पैसा हम कैसे देंगे उनको वापस? क्योंकि उनके तो नाम शामिल नहीं होंगे। अभी तक जो है उनकी देखो लिस्ट पड़ चुकी है और शामिल हो। लिस्ट डालने के प्रोसेस होता है, वो एक दिन में नहीं हो जाता है। तो इसलिए आप लोग समझदार बने और निश्चित रूप से संगठन कभी भी आपके साथ खड़ा है, लेकिन कभी भी आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। आप संगठन की लड़ाई पे भरोसा रखें और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट वाली पे कम और इलाहाबाद हाई कोर्ट वाली पे अगर जाग गए हो तो सब जागो। इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो माल प्रैक्टिस के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध हम लोग लड़ रहे हैं और सबूतों सहित लड़ रहे हैं, रिट महत्वपूर्ण है और उससे निष्कर्ष निकल के आएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं उससे निष्कर्ष निकल के आएगा। पहली बार तो कोशिश हमारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिल जाए और अब सुना जा रहा है अभ्यर्थियों को, तो निश्चित है कि मुझे भरोसा है न्याय मिलेगा। अगर न्याय मिलेगा तो मैं वादा करता हूं कि जो लोग इत्मीनान से जिलाध्यक्षों के पास अपना डाटा नोट दे चुके होंगे, तब तक मैं उनकी पीडीएफ बनवा लूंगा और सिर्फ उनको बाद में अगर एक्सेप्ट होती है और वहां पे आगे बहस पे जाता है मामला, तो मैं उनको शामिल करा दूंगा वहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अनावश्यक रूप से करोड़ों रुपए लेके और शामिल कराने के नाम पे, और शामिल भी करा दें, कोर्ट फीस भी आपकी जमा कर दें और वकीलों को भी पैसा दे दें फालतू में, और बाद में सिफल जीरो रिजल्ट हो, तो ये काम आंखों देखी हम नहीं खराब होने दे सकते। और किस तरीके से व्यक्ति पैसा कमा रहा है, किस तरीके से 4-4, 6-6 हजार, 10-10 हजार में नौकरी कर रहा है और उनका हम पैसा बर्बाद कर दें, ये मेरा जमील तो गवारा कर ही नहीं सकता कभी जीवन में। तो इसलिए मैं समझाता हूं आप लोगों को, परेशान ना हो। कोई मुद्दा बीएड टेट में बचा नहीं है प्रेजेंट टाइम में। जो मुद्दा है उस पर संगठन बहुत गहराई से लड़ रहा है और जो मेढक जो कूद रहे हैं ना, वो चक रहे हैं ना, ये 90-105 पे आई है और हमारे उतने क्यों नहीं है 12-0। अरे 12-0-91 में किसी को नौकरी तो मिलने दीजिए, तब तो आप कुछ करिएगा कि पहले ही आप कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ये वही लोग हैं जो एक तरफ कुछ आदेश होता है, काउंसलिंग की बात होती है, और दूसरी तरफ जो है ये चालू हो जाते हैं कि अब जो है इसमें पैदा कर लो, और जबकि 90-105 खारिज हो चुका, साथ में टैग था मामला। तो बहुत समझने की बात है, मैं बारीकियां समझा चुका आपको। अब मैं खुल के कुछ नहीं कहना चाहता हूं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर 100 लोगों को भी नियुक्ति मिल जाए और आपको ना मिले तो मेरा कॉलर पकड़ लेना सरेआम। इतनी बात मैं कह सकता हूं कि अगर 100 लोगों को नियुक्ति मिल जाए और आपको ना मिले
तो मेरा कायल पकड़ लेना कि यार ये क्या हुआ, आप क्या कह रहे थे। बस इससे ज्यादा वो क्या कहलवाना चाहते हो मुझसे? इससे ज्यादा कुछ ना करो। कहीं रुपया एक किसी को ना दो, चवन्नी ना दो, ना 12,091 में मैं क्यों नहीं हूं इसके नाम पे, ना किसी के नाम पे। अगर 12,091 में काउंसलिंग होके भर्ती होती है तो एक भी बीएड खाली नहीं बैठेगा, अगर चुपचाप बैठे रहे। और अगर कोर्ट में भागे तो न खुदा ही मिला, न बेसाले सनम, न इधर के रहोगे न उधर के रहोगे। पैसा और जो गांठ की पूंजी 2-4 हजार रुपया ले लेंगे लोग आपसे और बर्बाद कर बैठोगे। तो बार बार समझा रहा हूं, बहुत प्यार से समझाता हूं, गुस्से में भी समझाता हूं कि एकदम से अचानक से कुछ ऐसा नहीं हो गया है। हम तो वर्षों से लड़ रहे हैं, बड़े धैर्यपूर्वक लड़ रहे हैं। अब हम लोगों से पूछिए कि हम कैसे जीते हैं, कैसे मरते हैं, ठंड हो बरसात हो, और हमें जब जहां कार्रवाई करनी है तो करनी है और भागना है तो भागना है। तो हम लोग उसके बाद भी आपको समझाते हैं आके, लाइव आके, कि अनावश्यक रूप से पैसे देना भ्रष्टाचार है, अनावश्यक रूप से पैसे लेना भ्रष्टाचार है। कुछ अच्छा होता दिखेगा तब पैसा निश्चित रूप से आपका 2 दिन में आ जाएगा और सब कुछ जो है आपको शामिल करा दिया जाएगा। सिर्फ आप जिलाध्यक्षों को डेटा देंगे अपना और कुछ नहीं देंगे, और डेटा देके आप चुपचाप से बैठ जाएंगे, इंतजार करेंगे, और फिर जो है जिलाध्यक्ष या मैं लाइव आके या मैं अपनी पोस्ट के द्वारा अपनी वाल पे सूचित कर दूंगा कि भाई अब 2 दिन के अंदर आप पैसे दीजिए, आपको शामिल कराना है। तब आप शामिल होंगे जब कुछ अच्छा होता दिखेगा, बहस पे आएगा मामला या रिट एक्सेप्ट होगी। फालतू में पैसे बर्बाद कराना, लोगों के लाखों रुपए करोड़ों रुपए जमा करना वहां पे, और वकीलों को देना। प्रति व्यक्ति पिटिशनर का जब शुल्क होता है तो प्रति व्यक्ति पिटिशनर वकील मांगते हैं। तो हम क्यों दें ऐसे, क्यों अपने भाई बहनों को पैसा बर्बाद कराएं? तो प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरी बातों को जो बुरी लगी हों तो माफ कर देना मुझे, लेकिन मैं सही और सत्य बोल के ही यहाँ खड़ा हुआ हूँ और आज लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो सही ही बोलूंगा। और निवेदन है मेरा कि प्लीज भैया सभी लोग अनावश्यक रूप से फोन ना करें मुझे, और न जिलाध्यक्षों को फोन करें। जिलाध्यक्षों के नंबर आज शाम तक आपको मिल जाएंगे मेरी वाल पे। आज शाम 8 बजे करीब मैं डाल दूंगा अपनी वाल पे, और वहां से आप जो है जिलाध्यक्षों के नंबर ले लें। सिर्फ उन्हें टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज कर दें, और फोन करें तो 6 से 8 बजे के बीच में फोन करें। तो अगर वो उठा लें तो ठीक है, ना उठाएं तो वो आपको जब मिस कॉल लगी होगी, जब उनको टाइम होगा आपको करेंगे। उन्हें 1 दिन का मौका, मैसेज करने के बाद और मिस कॉल मारने के बाद उन्हें 1 दिन का मौका दें कि वो आपको फोन रिवर्स करें। क्योंकि कोई ट्यूशन पढ़ा रहा होता है और कोई जो है कहीं विद्यालय में होता है तो बड़ी उनको दिक्कत हो जाती है, और कोई किसी सिर्फ आपकी सुविधा के लिए ये है कि आपके हर जिले में आपके लोग मौजूद हैं और वो आपको सही दिशा और सही ज्ञान आपको देंगे। इसलिए जो है, और प्रदेश स्तर पे आप भाग में परेशान हो जाओगे। लखनऊ बुलाता तो आप परेशान हो जाते, आपके जिले में ही आपको संपर्क करना है। इससे बड़ी सुविधा आपको कुछ नहीं हो सकती है। मैं इस लाइव को यहीं समाप्त करता हूं और ये कहते हुए समाप्त करता हूं कि भ्रष्टाचार अगर नहीं होगा और सत्य के साथ लड़ोगे तो 100% जीतोगे। और हम सिर्फ जीत के लिए ही कोशिश कर रहे हैं, 9 सालों से 10 सालों से लगे हुए हैं, और हम कहीं कहीं तो जीत के मुहाने में पहुंच के आ रहे हैं और बहुत कड़वे अनुभवों के साथ यहाँ लड़ रहे हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप लोग समझे मेरी बातों को। कहीं भी अपनी गाड़ी कमाई का 1 रुपया भी किसी को ना दे, ना मुझे दे, ना किसी को दे। सिर्फ इंतजार करें। संगठन सुनियोजित तरीके से लड़ाई लड़ रहा है और आपका हितैषी है, इसलिए ये सारी बातें बता रहा है, और इससे ज्यादा खुल के कोई बात बताई नहीं जा सकती है। सभी को मेरा नमस्कार।